समाजवादी पार्टी ने सरकारी भर्तियों में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को पूरी तरह न भरने का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आरक्षण के अनुरूप नियुक्तियां नहीं की गई हैं और रिक्त पदों को बैकलॉग के माध्यम से नहीं भरा गया। सपा नेताओं ने 69,000 शिक्षक भर्ती, लेखपाल भर्ती और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती सहित विभिन्न नियुक्ति प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर आरक्षित वर्ग के पदों में कटौती का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इससे पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है। पार्टी ने अपने आरोपों के समर्थन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का उल्लेख किया है। हालांकि प्रेस वार्ता के दौरान ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिन पदों को बैकलॉग के माध्यम से भरा गया है उन्हें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई या आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अवसर दिया गया। सपा ने सरकार से भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा कर आरक्षित वर्गों के रिक्त पदों को भरने की मांग की है। जाति के आधार पर जिन पीडीए के लोगों को हजारों सालों से शिक्षा से, रोजगार से, अर्थ से वंचित रखा गया है, संविधान बनाते समय हमारे देश के लोगों ने संविधान में उन लोगों को न्याय देने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की थी, इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस संविधान को दरकिनार करके जो आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक न्याय दे करके किया था संविधान निर्माताओं ने, उसको ख़त्म कर दिया। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जो 22 परीक्षाएं हुई हैं उसमें 11,514 पदों की पीडीए पदों की लूट की गई है। ये पीडीए समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्याय किया है, आरक्षण लूटा है। और अभी हमारे अध्यक्ष जी ने डिटेल में बताया है। हम साथ में यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संविधान विरोधी है, पीडीए विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। 2027 के चुनाव में ये जो पीडीए और सर्व समाज के लोग मिल करके इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके और इस देश की संविधान को रक्षा करेंगे। हमारी सरकार ने आरक्षण पूरा का पूरा पीडीए का लागू किया था। हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने, आप देख लीजिए, पंचायत में सारा पीडीए का आरक्षण दे करके इसके पिछड़े वर्ग के महिलाओं को, दलितों का आरक्षण देने का काम किया था। पुनः हमारी सरकार बनेगी तो संविधान तहत उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी अध्यक्ष जी ने जो है बताया कि जैसे संविधान में जो जिन जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है उसको किस तरीके से उनके पदों को लूटने का काम वर्तमान भाजपा सरकार ने किया है, उसी से संबंधित आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और विस्तृत रूप से अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने आपको बताया है। देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चे तैयारी करते हैं और बड़ी आशा से जो है एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाना ये बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। नौजवानों के भविष्य के साथ ये सरकार बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही। और जो उससे बड़ी बात यह है कि जो इस षड्यंत्र में शामिल लोग हैं, पिछले 10 साल से जो परीक्षाएं लीक हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, लोगों के खिलाफ एलिगेशन लग रहा है, लेकिन जांच तो हो रही है, लेकिन अभी तक किसी को इस सरकार ने सजा नहीं दिया है। इससे प्रतीत होता है कि वो सब सरकार द्वारा पोषित लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। और इससे एक चीज मैं और आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये एक तरफ तो परीक्षा लीक कर रही है, दूसरा हमारे रायबरेली शहर से बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि जहां एक और जब समाजवादी सरकार थी तो जो ये चुंगी नाका पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों की माध्यम से ही मुझे जानकारी हुई है कि हमारे यहाँ जो गरीब नौजवान ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चलाकर अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनसे कुछ सरकार द्वारा पोषित गुंडे अवैध वसूली कर रहे हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये
वसूली तत्काल बंद होनी चाहिए, नहीं इसके लिए हम लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। देखिए, देश के संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 21% और अनुसूचित जनजाति के लिए 2% आरक्षण दिया जाएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने इस आरक्षण को लूट लिया है। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो पिछड़े वर्ग से आते हैं, कहते हैं हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन वो सबसे अधिक अगर कोई नुकसान इस देश में कर रहा है पिछड़ों का, तो वो देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। पिछले 2019 से लेकर के अभी तक, जब से 10 वर्ष की उत्तर प्रदेश सरकार है, 10 वर्ष की उत्तर प्रदेश सरकार में 22 परीक्षाएं ऐसी हुई हैं कि जो आरक्षण को प्रभावित करी। 22 परीक्षाओं में 11,500 पद ऐसे हैं जो पीडीए वर्ग के हैं, मतलब वो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के हैं। पीडीए वर्ग के लोगों के साथ खुली लूट हुई है। आपको याद होगा 2019 में एक भर्ती हुई थी, 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से आरक्षण की लूट हुई है, उस सबको हतप्रभ करने वाली लूट है। आपको मैं बताऊं कि जो रिकॉर्ड है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है, और स्वयं उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी 2022 में चुनाव से पहले स्वीकार किया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में अनियमितता हुई, और उन्होंने स्वीकार किया था कि 6800 पदों की एक विशेष भर्ती हुई है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग को जो मिलने वाला आरक्षण 2% है, उस शिक्षक भर्ती में वो 1133 पद होते हैं। तो अगर विशेष भर्ती 6,800 और 1133 जो अनुसूचित जनजाति को मिलने चाहिए, उन पदों को खाली छोड़ दिया, तो 6,933 पद तो केवल शिक्षक भर्ती में ही लूट लिए गए हैं। आरक्षण की लूट कर ली गई है। पीडीए वर्ग के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। इसी तरह वन्य जीव विभाग, इसी तरह आयुर्वेद विभाग में चिकित्सकों की भर्ती, इसी तरह होम्योपैथिक विभाग में चिकित्सक भर्ती, इसी तरह बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भर्ती, इसी प्रकार लेखपालों की भर्ती, इसी प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती, इसी प्रकार नेत्र परीक्षण अधिकारियों की भर्ती, इसी प्रकार यूपी SSS की भर्ती, इसी प्रकार प्राविधिक सहायकों की भर्ती, और तमाम ऐसी भर्तियां हैं जो 22 परीक्षाओं जिनमें प्रभावित हुई हैं, उनमें 11,514 पदों पर आरक्षण का लाभ पीडीए वर्ग के लोगों को नहीं दिया गया। ये एक तो वैसे भी अकाल है सरकारी नौकरी का, और जो नौकरियां निकाल भी रही हैं, उन नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के साथ एक खुलेआम उत्तर प्रदेश की सरकार लूट कर रही है, और उनके हित, उनके लाभ से उन्हें वंचित कर रही है, उनके भविष्य के साथ धोखा कर रही है सरकार, और उन्हें जो मिलना चाहिए उनके साथ अन्याय कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। तो आज हम आप सबके माध्यम से यही बात, यही डाटा आपको दे रहे हैं कि इस तरह से जहां एक तरफ कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, ये किसी का साथ नहीं दे रहे, किसी का विकास नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ना ही किसी का सम्मान कर रहे हैं। सबको जो अवसर मिलने चाहिए उन अवसरों पर लूट मचाए है भाजपा सरकार, और जो संविधान में व्यवस्था दी गई है, जो संवैधानिक रूप से जो अधिकार मिलने चाहिए पीडीए वर्ग के लोगों को, वो इन्होंने लूटे हैं, और उन्होंने देश के युवाओं के साथ धोखा किया है, और उनके भविष्य को चौपट करने का काम किया है, और इन वर्गों के साथ अन्याय हुआ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।